हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। एक नया दौर, एक नई चीज मैं आपके लेकर आया हूं। आपके टाइम में जैसे कि मैं देखता हूं कि दिन भर इतनी क्लासेस हो जाती हैं, बच्चों का बहुत समय जाता है क्लासेस में। तो मैंने भी प्लान किया है कि हम एक काम और करते हैं, कंटेंट पे ही बात करते हैं, बाकी बात करेंगे नहीं। तो मैंने कल से ही बच्चों के लिए साथ में शुरू किया था। जैसे कि आप जानते हो कि मेरी 2 क्लासेस होती है। पहले मैं 7 PM पे मेंस ले रहा था। अब मैंने 7 PM के मेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि आधे घंटे पढ़ाऊंगा डीआई और आधे घंटे पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक। सही है? बताओ, मजेदार है ना? अर्थमेटिक हो या फिर अर्थमेटिक डीआई हो, दोनों में से कोई एक होगा ना। तो आज की डीआई में हमने पहले पढ़ा 7 बजे फ्लो चार्ट। सही है? फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था 7 PM पर, और 7:30 PM पर हम लोग पढ़ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर डीआई। इससे फायदा क्या होगा कि रोज अगर मैं 2 क्लासेस लूंगा तो इस महीने मैक्सिमम टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। क्योंकि आज 15 तारीख है, अगर मैंने 10 क्लासेस भी ली तो 10 क्लासेस का मतलब 10 दिन भी पढ़ाया तो 20 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो मकसद क्या है? क्वालिटी पे काम करना। और ये सब पे नहीं हेलो एवरीवन शेयर करो, सब नहीं। आप समझदार हैं, खुद शेयर कर दो, खुद लाइक कर दो वीडियो को, और बाद में कमेंट भी प्यारा सा खुद ही कर देना। ये 3 चीजें हैं जो ऑटो करनी है। आपको ऑटो मोड पे डाल दो कि लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट। चलो आ जाओ। आज हमारे पास है बोट एंड स्ट्रीम का डीआई। बोट एंड स्ट्रीम जैसा कि आप जानते हो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्री और मेंस, प्री में भी आ सकता है, कभी आया नहीं है, बट हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि इसको प्री में भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। एक हमारे पास क्या है, रेडार ग्राफ है और एक टेबल है। तो क्वेश्चन की तरफ पहले चलने से पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। ये रहा बेसिक। कहां गया बेसिक? ये रहा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक में डायरेक्शन गिवन है। डायरेक्शन में एक रेडार ग्राफ है जिसमें आपको अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है ABCDE। तो आप एक काम करो, इसको डायरेक्टली नोट कर लो, ABCD और E। तो बताइए जरा कितना कितना दे रखा है। अगर आपने रेडार ग्राफ पढ़ा है मेरे साथ तो नोट करना स्टार्ट कीजिए। सेंटर 0 है, ये लाइन 5, 10, 15। इधर की तरफ चलेंगे 0, 5, 10, 15, 20। इधर की तरफ आएंगे 0, 5, 10। इधर आएंगे 0, 0, 5, 10, 15, 20, 25। और लास्ट ई की तरफ जाएंगे तो 0 सेंटर में, 5, 10 और 15। ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपस्ट्रीम की स्पीड को कैलकुलेट करके साइड में रख लिया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ डीआई को सॉल्व करके साइड में रख लिया, जिससे क्या हो पाए, मैं ये समझ पाऊं कि हाँ यार क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा था। डन? एवरीवन थम्स अप कीजिए एक बार। ठीक है, ये क्लर्क मेंस लेवल का डीआई है। मैं और लेवल भी इंक्रीज करूंगा। तो यहां पर आपको अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है, वो आपने रेडार ग्राफ से कैलकुलेट करके एक टेबल बना ली। इधर आपको गिवन है जो टाइम लगा आपको बोट ए को, बोट बी को, बोट सी को, डीई को डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम। अब थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम समझ लेते हैं होता क्या है। देखो, बोट एंड स्ट्रीम थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है तो 4 वेरिएबल की एक कहानी होती है। पहला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सही है? वो हमने कहा लेट से बी है। फिर आपने कहा स्पीड ऑफ करंट, वो आपका सी है। तो होता क्या है कि जब आप, जैसे मान लीजिए नाव की खुद की एक चाल है, नाव थोड़ी देर के लिए छोड़िए, आप खुद हो, मैं हूं सपोज कीजिए, और मैं क्या कर रहा हूं, एक नदी में तैर रहा हूं। तो जो मेरी खुद की स्पीड है, जो एफर्ट्स में मार रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया जिससे ये डिनोट हो पाए, जिससे ये पता चल पाए कि ये एक पर्टिकुलर बोट की चाल है, इसमें करंट को ऐड नहीं किया गया। और करंट की अपनी चाल है, जो पानी जिस दिशा से बह रहा है। अगर हम जिस दिशा में पानी जा रहा है उधर ही की तरफ मूव कर रहे हैं, उस केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो दोनों को जोड़ देते हैं। अगर पानी आपका नीचे को जा रहा है, आप ऊपर को जा रहे हो, उस केस को बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में बोट माइनस करंट। तो 4 वेरिएबल की एक कहानी है। पहली वेरिएबल है डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब हुआ कि एक नाव समुद्र में या फिर नदी में तैर रही है, जा रही है,
पानी उसको नीचे को फोर्स कर रहा है, तो पानी भी आगे बढ़ने के लिए उसे फोर्स कर रहा है, वो नाव खुद भी आगे बढ़ना चाह रही है, तो दोनों स्पीड मिल गई अब, और दोनों स्पीड मिलके जो स्पीड बनी दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम स्पीड, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम स्पीड, है ना। और अपस्ट्रीम स्पीड कौन सी हुई कि मान लीजिए मैं नीचे को जा रहा हूं और पानी ऊपर को था, या मैं ऊपर जा रहा हूं पानी ऐसे नीचे जा रहा है, हम दोनों उल्टी दिशा में, तो पानी तो मुझे नीचे को धकेल रहा है बट मैं अपनी एनर्जी से आगे मूव कर रहा हूं, तो उस स्पीड को बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पानी ने मुझे 2 किलोमीटर पीछे फेंका, मैं 5 किलोमीटर आ गया है, तो मोटा मोटा मैं 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा ना, कि भाई मेरी स्पीड थी 3 किलोमीटर और या 5 किलोमीटर मेरी स्पीड है और पानी की स्पीड 2 है, तो मैं 5 गया लेकिन पानी 2 मुझे आगे भेज दिया, इसलिए इसमें माइनस कर देते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। आया समझ? ठीक है, ये समझ आ गया सबको। अब इसी पर क्वेश्चन है, देखिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो ये मैंने आपको बताया कि अपस्ट्रीम स्पीड गिवन थी, ये आपको टाइम गिवन था, डिस्टेंस का जो डाउन स्ट्रीम में आपको लगा। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार रीड कीजिए। सवाल कह रहा है कि नाव ए, यदि नाव ए 40 किलोमीटर जाती डाउन स्ट्रीम में इन द गिवन टाइम, गिवन टाइम मतलब नाव ए इतना, देखो आपने कहा 40 किलोमीटर कितने में जाती डाउन स्ट्रीम से, 96 मिनट बाई 60 कर लो, क्योंकि मिनट में तो किससे करेंगे, 16 से काटेगा नहीं तो 4 से काट लो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड किया 15 बार, अगेन 4 10 जा और 4 6 जा, 150 से 6 25, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। देखो जल्दी बताओ सर, समझ आया कि नहीं आया? भाई 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से गया तो 96 मिनट लगे, डिवाइड बाई 60, तो मैंने इसको डिवाइड किया 4 से, 24 15, फिर मैंने कहा 4 10 जा 4 6 जा 15, 150 6 25, और अप स्ट्रीम आपको यहां दे रखा था, कितना था अप स्ट्रीम, आपने कहा अप स्ट्रीम 15 था। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम गिवन है, यहां पे नोट कर लेना कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अगर आपको गिवन है तो बोट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, करंट निकालने का फॉर्मूला डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, इसको और नोट कर लेना। ये बेसिक्स है आपका और कुछ नहीं है, कि अगर बोट और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम गिवन है तो बोट निकल जाएगी 25 15 40 का आधा 20, 25 में से 15 गया 10 का आधा, डन। पूछ क्या रहा है, टाइम टेकन निकालना है, बोट ए कवर सेम डिस्टेंस इफ इट इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ओनली। अब पढ़िए, सेम डिस्टेंस किससे जा रहा है, किससे जा रहा है, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, ओनली स्ट्रीम। ओनली स्ट्रीम का मतलब समझे आप लोग, कि वो कह रहा है कि वो केवल किससे जा रहा है बेटा, ओनली स्ट्रीम से जा रहा है। तो ओनली स्ट्रीम यानी कि सेम डिस्टेंस 40 किलोमीटर, ओनली स्ट्रीम दैट इज 5। तो माय आंसर इज, तो ये जो डीआई है दैट विल कम इन क्लर्क मेंस और एसबीआई पीओ में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत टफ नहीं था, बस आपको बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक्स फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि बोट एंड स्ट्रीम है क्या, अप स्ट्रीम स्पीड किसे बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड किसे बोलते हैं, और बोट कैसे निकाला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, जो आप स्ट्रीम स्पीड मैंने यहां पे लिखी हुई है ना, एक बार बेटा इसको नोट कर लो। हाँ जी, नोट कर लो, ये हेल्प करेगा आपको। हो गया, एक बार नोट कर लो सारे के सारे बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसको नोट कर लेना, ए ये वाला, ठीक है, क्योंकि बार बार मैं इसको बताऊंगा नहीं, इसको नोट कर लो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने और एक्सटेंड किया, अच्छा सवाल है और मजा आएगा आपको करने में। पहला क्वेश्चन का आंसर सभी ने दे दिया, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, बहुत टफ नहीं है। सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट सी टू ट्रेवल अप स्ट्रीम if it travel the same distance in upstream as it travel the downstream for the time mentioned in the table
और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको गिवन है। अब देखिए करंट आपको गिवन है 2.5 किलोमीटर पर, और अप स्ट्रीम आपको टेबल से गिवन हो जाएगी यहां से ए बी सी। सी कितना था 0, 5 और 10। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा कि अपस्ट्रीम जो होता है वो बोट माइनस करंट होता है। तो अगर अपस्ट्रीम में करंट जोड़ दूं तो बोट आ जाएगा, तो बोट हो जाएगा 12.5। सही है सर, बोट निकल गया, करंट माइनस करेंगे तो डाउन स्ट्रीम बोट और करंट 12 तो 14 और 1 15, ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया। तो आपके पास चारों वेरिएबल आ गए। करंट आपको गिवन था, अब आपको वहां से मिल गया रडार से। बोट दोनों को जोड़ देते हैं, बोट आ गया। डाउन बोट और करंट को जोड़ दिया, आ गया। अब पढ़िए, सवाल कह रहा है कि जितनी डिस्टेंस आपने अपस्ट्रीम में ट्रेवल करी उतनी ही डिस्टेंस आपने डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करी। यानी कि डाउन स्ट्रीम में डी गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बड़ा अच्छा सवाल है। तो डी गया मैं 15 से, मान लो ये देखिए 15 से गया। What is the time taken by boat से upstream? Travel the same distance upstream and travel downstream. तो D अगर मैं 15 से गया तो मुझे समय कितना लगा वो यहां गिवन है, ये देखिए 54 मिनट्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बोट सी की। 54 मिनट्स सी, तो 15 से 4 है ना, तो D बेसिकली कितना आ गया 54/4। ये डिस्टेंस आ गई, D मतलब डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को आप किससे गए, आप स्ट्रीम से गए। आप स्ट्रीम यानी 10 से गए, तो 10 से अगर आप गए 10 से तो कितना आंसर हो जाएगा 54/50। हाँ या ना बोलो, ये आया आवर में। अच्छा, हमें आंसर किस पे चाहिए, हमें आंसर पहले इतना समझ आया कि नहीं, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए फटाफट से। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कोई कंफ्यूजन किसी के मन में है? ये वाला फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इस वाले सेक्शन को, कि मैंने क्या किया। देखिए ये वाला सेक्शन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये करंट आप बोट डाउन, समझ आ गया था? सवाल पढ़िए, बोल रहे कि अपस्ट्रीम में कितना समय लगा, अगर वो सेम डिस्टेंस जो अपस्ट्रीम में गया वही डाउन में गया, जो कि टाइम गिवन है सी का। तो मैंने कहा डिस्टेंस मान लो x, मान लो x में गया 15 से, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो 15 है, तो मुझे समय लगा, नाउ सी को लगे 54 मिनट। ये देखो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 9 जा 6 10 जा 5 3 15 5 दूनी 10, तो x कितना आ जाएगा 9 3 27/2 किलोमीटर। हाउस दैट, ऐसा भी बोल सकते थे, क्यों बोलो भाई। और इसी डिस्टेंस को आप किससे गए, 27/2 किलोमीटर आप गए अप स्ट्रीम से। अप स्ट्रीम 10 से गए, 10 से डिवाइड कर दो तो ये आवर आ जाएगा, हमें तो मिनट में चाहिए, तो इंटू 60 भी कर दो। 0 से 0 कटा, 2 से कटा 3, तो 27 दिया। तो ये अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने लगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी बच्चे को। तो जो बच्चे मेरी वीडियो को देख के बोट एंड स्ट्रीम पे डीआई समझ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना, और इस वीडियो को तुरंत अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां भी आप हो, टेलीग्राम पर या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना। तीसरा सवाल देखिए, आप खुद ट्राई करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए इसको आप पॉज कीजिए वीडियो को, और आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। बोट ई 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, जो टाइम मेंशन है टेबल में। टेबल में कितना टाइम मेंशन है 48 मिनट्स। अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है, 48 मिनट्स। और बोट डी और बोट ई स्टार्ट द सेम पॉइंट विद द स्ट्रीम, मानी विद द स्ट्रीम का मतलब किस में गए, डाउन स्ट्रीम में। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट डी एंड बोट ई व्हेन बोट ई कवर 20 किलोमीटर? क्या लगता है? दोनों अगर सेम पॉइंट पे स्टार्ट हुए तो वी कैन से कि दोनों का टाइम जो है वो क्या हो सकता है। आ जाओ, चलो समझते हैं। देखो अच्छा सवाल है। दो नाव है हमारे पास, बोट ई,
और अगली है बोट डी। बहुत प्यारा सवाल है, और मतलब मजे की बात क्या होती है कि सवाल को पढ़ के उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो कि यहां पर अपस्ट्रीम गिवन है, शायद हमें बोट ई का अपस्ट्रीम ये रहा 0, 5, 10 मिनट, ठीक है। इसका भी अपस्ट्रीम गिवन है हमें 25। यहां तक की कहानी क्लियर है, तो गिवन है आपको। अब सवाल ने बोला कि बोट ई जो है वो 20 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम में, तो बोट ई 20 किलोमीटर गए, किससे गए, डाउन स्ट्रीम से गए, तो समय कितना लगा जो टेबल में मेंशन है, बोट ई का समय 48 मिनट्स, 48, और दिस इज बाय 60 कर लो, क्योंकि वो आपको मिनट में गिवन है, लिखा हुआ है ना, टाइम टेकन इन मिनट्स। 12 से 4, 12 से 5, 4 से 5, यहां से आपकी जो डाउन स्ट्रीम आ गई दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। हाउस दैट, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ। कुछ नहीं किया मैंने, यहां से सिर्फ मेरा डाउन स्ट्रीम निकला है, और डाउन स्ट्रीम अगर निकला है तो यहां से मैं करंट निकाल सकता हूं कि भाई दोनों के दोनों एक ही नदी में चल रही नाव, तो मेरा स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्ट्रीम या फिर करंट, तो ds माइनस यूएस बाई 2, 25 में से 15 गया, 10 का आधा 5, तो यहां पर भी जो करंट होगा वो 5 हो जाएगा। करंट 5 हो गया तो बोट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 30, और डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 35। जल्दी बताओ, हाउस दैट, ये पूरी थ्योरी समझ आई कि नहीं आई? बस अब इतना अगर समझ आ गया हो तो मेरा काम हो गया। फास्ट हरी अब, सही है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था भाई, कि सवाल ने क्या पूछा था, देखिए सवाल इतना समझ आ गया, अब सवाल को पढ़ना है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोट डी व्हेन बोट ई कवर्स 20। अब देखिए, जब बोट ई 20 किलोमीटर कवर करती है तो ये कितना कवर करती है, अच्छा इसने 20 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लिया था, 48 मिनट लिया था, और दोनों के दोनों सेम टाइम पे चलती हैं, तो ये भी कितना समय लेगी, 48 मिनट लेगी बोट ई। भाई नाउ डी जो जा रही है वो 20 किलोमीटर जा रही है इतने समय में, तो ये भी 48 मिनट में कितना समय जाएगी, ये क्वेश्चन ने पूछा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे चलना शुरू हुए थे विद द स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे। हो गया सर, तो हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 35, टाइम लगा 48 मिनट, तो 48 बाई 60, तो 12 से 4, 12 से 5, 5 से 7, तो डिस्टेंस हो गई 28 किलोमीटर। तो 3 सवाल समझ आए इसके, एवरीवन कमेंट फास्ट। डन, आसान था ये, बहुत हलवा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ क्वेश्चन था इसमें, है ना, इजी था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं होमवर्क डाल दे रहा हूं, मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट पे इसका जवाब देना। नॉर्मल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, बोट भी सेम डिस्टेंस कवर करती है अप स्ट्रीम में जितना वो डाउन स्ट्रीम में जाती है, तो डाउन स्ट्रीम में उसने 84 मिनट लिए, सॉरी क्या लिखा है, इन 84 मिनट्स। बोट बी ने अप स्ट्रीम का टाइम गिवन है और डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के टाइम से आप निकाल के उसको सॉल्व कर लेना, आंसर हलवा हो जाएगा। डन डन डन, जल्दी बोलो एक बार फटाफट से, फास्ट हरी अप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट एक और, इसका भी स्क्रीनशॉट, अच्छा अगला क्वेश्चन आ गया। तो ये एक डीआई थी जो काफी नॉमिनल थी बट आ सकती है, एक और लेवल इंक्रीज करते हैं। देखिए अब हमारे पास 2 पाई चार्ट हैं, पहला पाई चार्ट और दूसरा पाई चार्ट, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ये आपको एक्सट्रीमली मेंस लेवल मिलेगा, बहुत टफ लेवल, दिमाग की दही होने वाली है। 6 पर्सन है PQRSTU, गोज अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम और वापस आते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, पाई चार्ट में आपको डिग्री में टोटल डिस्टेंस गिवन है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की मिला के, और डिस्टेंस कितनी है 1600 किलोमीटर है।
अब एक चीज बताओ, ये सब पाई चार्ट है ना, कैसे सॉल्व करेंगे? आधा बच्चा तो ही नेगेटिव हो जाएगा। सर पॉइंट है सर, कैसे करेंगे? चलो आ जाओ। ये डिग्री में है ना, तो 360 डिग्री की वैल्यू, अब आप कहोगे सर इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेचीदा हो जाएगा मामला। जैसे कई बार मैंने आपको प्री में बताया था कि डिग्री को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई 5/18 से करो, लेकिन यहां करेंगे तो मामला बेकार। तो यहां पे मत करिए। 360 डिग्री की वैल्यू है 1600, 0 से 0 काटा, 4 से काटा 9, 4 4 जा 16, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/9। ये आया समझ में? जल्दी बताओ 1 डिग्री की वैल्यू में। आपने क्या कहा कि जो 360 डिग्री है दैट इज 1600। बस ये बात आपको समझानी थी मुझे। ये अगर समझ में आ गई तो मेरा आपका आधा काम। तो 0 से 0 कटा, 4 9 जा 4, 1 डिग्री की वैल्यू। अब सबको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके 40/9 47.25, 40/9, पॉइंट हटा 2 0 लगा दो, 1 0 ऐसे कट गया। 9 पंजे 45, 22, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है। और 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से 2 बार 2 से 2, दैट विल बिकम 210। यहां थोड़ी कैलकुलेशन जाएगी आपकी, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी जाएगी। सिमिलरली 78.78 दोनों सेम है तो एक निकाल लेते हैं। तो 7875 40/900 कर लो, ये 0 कट जाएगा। तो 9 से काट लो, 9 8 जा 72, 72 मतलब 67, 9 7 जा 9 पंजे 45, 9 से 10 बार, 5 एकम 5 37, 5 7 35, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 350। थोड़ा सा टाइम जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा बट थोड़ा रहेगा। 350 का ये भी 350 हो जाएगा, ठीक है। सो ये समझ आगे कैसे निकालना है, ठीक। इसको वाले को आसान कर लो। 40/9 7 जा 7 चौको 28, 280। सिमिलरली इनमें से कोई एक निकाल लो, इस वाले को रख लो। 9 3 27, 9 3 27, 9 5 45, 45 का 4 गुना 140 ये हो जाएगा। हाउस दैट? बट थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो यार करनी पड़ेगी, आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 3.5 7 8 4 12 15, ये हो जाएगा आपका 270, ठीक है ना? 270 डन। नोट कर लो फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपने निकाला केवल और केवल डिस्टेंस कि डिस्टेंस आपने एक जगह निकालना। चाहो तो आप टेबल बना सकते हो कि आपने क्या कहा, डाउन प्लस आपकी डिस्टेंस है ये, तो P Q R S T U, तो दोनों की मिला के जो दूरी है वो आपने कैलकुलेट कर ली। तो ये आपकी P Q R S T कहां से शुरू होगा? लास्ट में U है, तो वापस चले जाओ। 210 नोट कर लो मेरे साथ साथ, कोई क्वेश्चन आना आसान होगा। मेंस का सवाल है, मैंने कहा दिमाग की दही होने वाली है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी है यार, ठीक है। उसके बाद 140, 350, 270, ये आपको दोनों की कंबाइंड डिस्टेंस गिवन है। डन सर? डन। जल्दी बोलिए फटाफट से, ठीक है। अब अगला पाई चार्ट में क्या गिवन है? ये डिस्टेंस गिवन है, इसको डिस्टेंस लिख देता हूं। आगे है पाई चार्ट में फिर से डिग्री है, लेकिन यहां पर टाइम गिवन है जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में गए, और पूरा पाई चार्ट 36 घंटे है। लो 36 घंटे है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे 360 डिग्री बराबर 36, 36 36, 1 डिग्री बराबर 1/10। तो इसका मतलब यहाँ 3 घंटे, यहाँ 8 घंटे, सबको 10 से डिवाइड कर दो। 6 घंटे, 5 घंटे, 6.2 घंटे, 7.8 घंटे। घंटे निकल के आ गए कि जो डाउन और अप में आपको आने जाने का समय लगा। चाहो तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन देखना कितना प्यारा होगा, मजा आ जाएगा सर, आपको दिल खुश हो जाएगा आपका, ये मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। शुरू रखूं? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सवाल को ध्यान से पढ़ना। इफ द
रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पर्सन आर इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ हिम इज इतना। अब आर की बात हो रही है, आर की अगर बात करूं, आर की, तो बोट की स्पीड कितनी है? अगर मैं आर की बात करूं तो बोट की स्पीड कितनी है? 3x मान लेते हैं। करंट कितना है? x। तो भाई डाउन स्ट्रीम कितना हो गया? 4x। अप स्ट्रीम कितना हो गया? 2x। एक बारी में हमें ये चारों के चारों वेरिएबल निकाल लिए। अब सवाल कह रहा है कि जो टाइम लगा आर को अप स्ट्रीम डिस्टेंस में, वो 40 मिनट कम लगा टाइम टेकन हिम टू कवर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो अप स्ट्रीम में कितना गया? जो अप स्ट्रीम में गया होगा वही डाउन में गया होगा, क्योंकि आने जाने का तो डिस्टेंस टाइम टेकन टू कवर आर अप स्ट्रीम डिस्टेंस 40 मिनट कम थे, ये है। तो व्हाट इज द अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल टू डाउन स्ट्रीम? कैसे बनाएंगे? देखो पहले बेसिक लगाते हैं। दो इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन बनेगी कि अप स्ट्रीम में u गया 2x से, डाउन स्ट्रीम में d गया, बड़ा d कर लो, 4x से। तो जो आने जाने का समय लगा इनका, वो देखिए वो कितना लगा आर का? 6 घंटे। पहली इक्वेशन बन गई। हाँ या ना बोलो बेटा, अच्छा सवाल है मेंस लेवल का। डन। पहला पॉइंट क्लियर। अप स्ट्रीम में यू गया, डाउन स्ट्रीम में डी गया। अच्छे, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है आर की, वो भी आपको गिवन थी 280, ये भी आपको गिवन थी दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन सवाल में गिवन है कि अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अप स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा u माइनस 2x d माइनस 4x, दैट इज 40 मिनट बाई। ये तीसरी इक्वेशन बनी। मैंने कहा था ना दिमाग की बहुत दही करने वाले, पर है लेकिन प्यारा सवाल। बोलो भाई, जल्दी से बताओ फटाफट से, मजा आया कि नहीं आया? अब करना क्या है, कौन बताएगा कैसे करना है? सिंपल सा फंडा लगाते हैं। देखो सिंपल सा फंडा, इन दोनों इक्वेशन को पकड़ो, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, इस वाली को तो जोड़ देते हैं, तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, u और u 2x, तो ये हो गया u अपॉन 2x, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 40/60, तो 20 दूनी 40। जल्दी बताओ बेटा, बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में दीजिए हम लोग। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कंडीशंस बनेगी, इक्वेशंस बनेगी, मैंने आपको बोला था मेन से। तो ये 2 और 2 सेम है, तो 2u हो जाएगा अपॉन 2x हो जाएगा, दैट इज 6 3 18 और 2 20/3, तो ये कैंसिल कर लो। u अपॉन x दैट इज 20/3, तो चाहे आप u को भी कह सकते हो, u इज इक्वल टू, कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और हमें निकालना है अप स्ट्रीम डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम का रेशियो। वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट इज क्लियर। एक एक करके, बहुत जल्दबाजी नहीं है मुझे, एक एक करके। यहां तक क्लियर है पूरी कहानी? जल्दी बताओ। अब हमारा u बाई क्या निकल गया? अब कहीं पर भी वैल्यू प्लेस कर लो और वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू एज वेल। तो अब कहीं पर भी आपके पास u की वैल्यू आ गई, अब कहां पे रखना पसंद करोगे? तो यहां रख लो, d आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, फिर d को वहां रख लो, वैल्यू निकालना। मतलब 3 इक्वेशन थी और 3 वेरिएबल है, u d और x, ऐसे समझो। तो जैसे मर्जी वैसे आप सोल्व करना चाहो आप कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पे हमने जो 3 वेरिएबल बनाए, ये 3, मतलब यहां पर क्या जो मामला फंसता है, जो मेंस एग्जाम लाइक SBI PO मेंस है, वहां पर यही मामला फंसता है कि आपने पहले तो वो सॉल्व किया, उसके बाद फिर कंडीशंस बनानी है। तो ये समझ आ गया था कि u इतने से गया तो 6 घंटे ग्राफ में गिवन था, दोनों का सम इतना गिवन है, और अप स्ट्रीम की डिस्टेंस में 40 मिनट, अप स्ट्रीम डिस्टेंस इज 40 मिनट लेस है। सॉरी उल्टा ले लिया यार, हमने उल्टा ले लिया दोस्तों, ये हमने उल्टा ले लिया यार, रुको तुमने ध्यान से रुक लिया मेरे। अप स्ट्रीम तो कम है ना, अप स्ट्रीम कम है यार, डाउन स्ट्रीम ज्यादा है, तो ये होना था d/4x, माफ करना यार दोस्तों, सॉरी इसके लिए, ये 40 मिनट था, ये उल्टा ले लिया मैंने यार। अब इनको जोड़ लो, ये कट जाएगा थोड़ा सा उल्टा।
चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा डिले हो गया ना, वो दिमाग से मेरे भी निकल गया था। यू से यू कट गया तो डी और डी 2d/4x और दैट इज इक्वल टू 6 + 2/3, 2 दूनी 4, तो d/2x। ये देखो, हाउस दैट, तो d/x कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 20 दूनी, ये देखिए ये d आ गया इन टर्म्स ऑफ x। अब इस d को कहीं पे भी रख लो, अब इस d को मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं, तो d आपने निकाल दिया, अब d को यहां रख लो चाहे तो, यहां से u भी इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। तो कहां पे रखूं, पहली इक्वेशन में रख लेता हूं। तो पहली इक्वेशन u/2x और d की वैल्यू आ गई 40/30, ये x था और ऑलरेडी नीचे भी क्या है वो 4x है, ये भी तो है ऐसे करके, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये कैंसिल हो गया 4 से 10 बार। कमेंट फास्ट, हाउस दैट, तो u/2x 6 - 10/3, दिमाग घूम रहा है ना, 18 से 10 गया 8/3, इधर फेंक दो, u बराबर भी 8 दूनी, हाउस दैट, u आ गया, d आ गया, दोनों का सम 40 और 16 56x/3, दैट वी हैव गिवन 280। माथा घूम रहा होगा, 56 28 दूनी 56, 28 से 10 बार, तो 2 से 5, x बराबर 15, बस हो गया सॉल्व, x आ गया। अब क्या पूछ रहा है वो बताओ, उसने पूछा था इन दोनों का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, तो अगर आप काटोगे तो 40/3x रेशियो 16x/3, मैंने आपको पहले ही बोला था 4 10 जा 4 4 जा 5 रेशियो 2, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम। क्या पूछा है उसने, अप और डाउन, तो 2 रेशियो 5। सवाल कैसा लगा बस ये बताओ। तो ये आपने निकाले, ये आपने इक्वेशन बनाई, ये बनाई, ये थोड़ी सी इक्वेशन हमारी गड़बड़ हो गई थी बट बाद में हमने सही कर लिया। उसके बाद दोनों को जोड़ा, d को निकाला इन टर्म्स ऑफ x, इसको रखने के बाद फिर आपने u इन टर्म्स ऑफ x, यही आंसर निकाल सकते थे बट मैंने कहा आगे भी सॉल्व कर लो, आगे भी सॉल्व। रेशियो पूछा तो नॉर्मल था, वैल्यू पूछता तो ये था। एक सवाल और देखिएगा, हाँ जी ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए 2 मिनट, मजा ना आए तो कहना। अपना यार कहना यही है, देखो इक्वेशंस बनेंगी थोड़ा सा, और चलो इस क्वेश्चन को एक काम कर रहा हूं मैं, घर के लिए दे रहा हूं, आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं इसका आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये बोलूंगा कि बोर्ड एंड हिस्ट्री में कोई भी है, मेंस की मेरी क्लास रेगुलर करते रहो, आज हो सकता है आपको कुछ समझना है, जब मेंस एग्जाम आएगा एक क्लास 2 से 3 बार जब आपके पास आएंगी तो आप काफी अच्छा फील करोगे और आपको मजा आने लगेगा कि यार मेंस मजा आ रहा है। चलो थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद। और अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ना चाहते हो ऐसी मेंस की क्लासेस, तो अनअकैडमी पर बेटा मेरा मेंस का कोर्स चल रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने इंस्टॉल किया होगा, तो मेरा नाम आप सर्च करेंगे अरुण सिंह रावत, ये देखिए यहीं पर आप जाएंगे, ये देखिए अरुणोदय 3.0 मेंस बैच, टॉपिक वाइज मेंस चल रहा है, अरिथमेटिक और डीआई का। जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन, जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे आइकनिक को चूज करेंगे और ये देखिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है। एक रेफरल कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल आपको करना है सब्सक्रिप्शन के दौरान, और रेफरल कोड है आपका AVP10, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल यहाँ पे करें तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्लस कोर्स पर भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है तो वो मेरी क्लास फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। और सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं सर ऐसे ही सेशन आप और लेकर आए, क्योंकि मेरा अभी फोकस ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी पर है, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज समय वेस्ट ना करें और क्वालिटी क्लासेस की तरफ ही आप अपना वो रखें। ठीक है, इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ फिर लाइव चलवाता हूँ कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। धन्यवाद, थैंक यू। वरना फिर क्या होता है कमेंट्स पे डिस्ट्रैक्शन, ये वो सब चीजें।
और आप जानते हो मेंस में इन सबकी जरूरत नहीं होती है। तो जिन बच्चों को बेसिक्स आता है वो भी इनको देखना शुरू कीजिए, जिनको नहीं आता वो भी देखिए, ताकि उनके अंदर भी एक फीलिंग आए कि बेसिक्स पढ़ना है, बेसिक्स कितना कारगर साबित होगा। एक्स मेथड जो लोग बोलते हैं बेकार है, मैं कहता हूँ बेटा बिना उसके काम चलता भी नहीं मेंस में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।